तरुण स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन फोर्थ लेसन कर रहे हैं। फोर्थ लेसन का आज थर्ड पार्ट कर रहे हैं। अपन ने बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी तक कर लिया था। आज अपना बहुभ्रूणता का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी की बहुभ्रूणता है वो कितने प्रकार की होती है। तो बहुभ्रूणता को बीजांड के अंदर जो विभिन्न हिस्से होते हैं उनकी प्रकृति और जो आधारभूत लक्षण होते हैं उसके आधार पर अपन 4 प्रकारों के अंदर बांटा गया है, जिनके अंदर 4 प्रकार है। एक होती है विदलन बहुभ्रूणता, सेकंड नंबर पे आती है भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से भ्रूण की उत्पत्ति। थर्ड आती है बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का विकास। फोर्थ आती है अपस्थानिक भ्रूणता। तो देखिए इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। बीजांड के विभिन्न हिस्सों की प्रकृति एवं आधारभूत लक्षणों के आधार पर बहुभ्रूणता 4 प्रकार की होती है। इन जो बहुभ्रूणता होती है बीजांड के द्वारा वो 4 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आती है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी या विदलन बहुभ्रूणता। इसके अंतर्गत युग्मनज अथवा प्राक भ्रूण का विखंडन या विदलन 2 या 2 से अधिक इकाइयों में हो जाता है तथा प्रत्येक खंड विकसित होकर स्वतंत्र भ्रूण का निर्माण करता है। यानी कि विदलन बहुभ्रूणता के अंदर क्या होता है कि जैसे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के अंदर क्लीवेज प्रारंभ होते हैं, विदलन प्रारंभ होते हैं, विभाजन प्रारंभ होते हैं और उस विदलन के दौरान ही जो युग्मनज है वो 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाता है और दोनों कोशिकाओं के द्वारा या दोनों अलग अलग भागों के द्वारा 2 भ्रूणों का निर्माण किया जाता है। तो उसे कहते हैं अपन क्लीवेज बहुभ्रूणता या विदलन पॉलीएम्ब्रियोनी। यूफोर्बिया आर्किड में यह भ्रूणता 3 प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। एक पादप है यूलोफिया, उसके अंदर यह बहुभ्रूणता है वो 3 प्रकार से उत्पन्न होती है। देखिए सबसे पहले युग्मनज कोशिका में अनियमित विभाजनों द्वारा कोशिकाओं का एक पिंड बनता है। इस पिंड में निभाग की ओर स्थित कोशिकाएं वृद्धि करके बहुत से भ्रूण बनाती है। यानी कि जो युग्मनज होता है, युग्मनज के अंदर अनियमित विभाजन होते हैं। अनियमित विभाजन होने से अनेक कोशिकाएं बनेगी और उन कोशिकाओं से एक पिंड बन जाता है और उस पिंड की जो निभाग की ओर स्थित जो पिंड होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं, निभाग की ओर वाली कोशिकाएं हैं, वो प्रत्येक कोशिका एक भ्रूण का निर्माण करती है। इस प्रकार से पादप के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी विकसित होती है। सेकंड देखिए प्राक भ्रूण से अतिवर्धियां निकलती है। प्रत्येक अतिवर्धी भ्रूण का निर्माण करती है। यानी कि युग्मनज के द्वारा जो प्राक भ्रूण बनता है उस प्राक भ्रूण के अंदर एक अतिवर्धियां निकल जाएगी और वो अतिवर्धियां हैं वो एक भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं, अलग से भ्रूण बन जाता है। थर्ड आती है तंतुमय भ्रूण। इसमें प्राक भ्रूण शाखित हो जाता है तथा प्रत्येक शाखा भ्रूण का निर्माण करती है। यानी तंतुमय भ्रूण के अंदर क्या होता है कि जो भ्रूण होता है उसके अंदर शाखा बनेगी और वो प्रत्येक शाखाएं वो अलग से भ्रूण का निर्माण करती है। इस प्रकार से यूलोफिया आर्किड के अंदर 3 प्रकार से पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। अब बहुभ्रूणता का जो क्लासिफिकेशन था उसके अंदर सेकंड नंबर पे आता है भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से भ्रूण की उत्पत्ति। यानी एक अंड कोशिका होती है, उस अंड कोशिका के अलावा भी किसी अन्य कोशिका से जो भ्रूण की उत्पत्ति होती है तो उसके द्वारा भी पॉलीएम्ब्रियोनी प्रदर्शित की जाती है। देखिए इसमें भ्रूण कोश की अनिषेचित अथवा निषेचित सहायक कोशिकाओं द्वारा अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण होता है।
अनिषेचित सहायक कोशिकाओं द्वारा बनने वाले भ्रूण अगुणित आर्जिमोन मैक्सिकाना, निषेचित सहायक कोशिकाओं से बनने वाले भ्रूण द्विगुणित होते हैं। एग्जाम्पल सेजिटेरिया ग्रेमिनिया। यानी कि जो अंड कोशिका होती है उसके अलावा जो अन्य कोशिकाएं हैं उनके द्वारा भी भ्रूण का निर्माण किया जाता है, तो पॉली एम्ब्रियोनी हो जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो अंड कोशिका के अतिरिक्त जो भ्रूण की कोशिकाएं होती है, वो भ्रूण की कोशिकाएं यदि उन भ्रूण कोश की जो कोशिकाएं होती हैं उनसे बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, जो अगुणित होता है, और निषेचित सहायक कोशिकाओं से यदि भ्रूण का निर्माण होता है तो वो द्विगुणित होता है। थर्ड है बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का विकास। यानी जो बीजांड होता है आमतौर पे एक बीजांड के अंदर एक ही भ्रूण कोश होता है, लेकिन कुछ पादपों के अंदर क्या होता है कि बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। देखिए, कुछ आवर्तबीजी पादपों के बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण करती है, जिससे एक बीजांड में अनेक भ्रूण बन जाते हैं। एग्जाम्पल केजुराइना मोंटाना, जूसिया रेपेंस आदि। यानी कि एक बीजांड के अंदर एक भ्रूण कोश होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ पादपों के अंदर एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश बन जाते हैं, और उस भ्रूण कोश की जो अंड कोशिका होती है, यदि दो भ्रूण कोश है तो दोनों की अंड कोशिकाओं के द्वारा दो भ्रूणों का निर्माण किया जाता है, तो इस प्रकार से इसके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। फोर्थ नंबर पे है अपस्थानिक बहुभ्रूणता। कुछ पादपों के बीजांड में भ्रूण कोश के बाहर उपस्थित बीजाणुद्भिद उत्तक जैसे बीजांडकाय एवं अध्यावरण की कोशिकाएं सक्रिय होकर भ्रूण का निर्माण करती है। ऐसे भ्रूण अपस्थानिक भ्रूण कहलाते हैं। एग्जाम्पल सिस्ट्रस, जामुन, आम आदि। यानी कि कुछ पादपों के अंदर क्या होता है कि जो बीजांड होता है, बीजांड के अंदर जो बीजांडकाय की द्विगुणित कोशिकाएं होती है, बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाएं, उनके द्वारा भी वह कोशिकाएं सक्रिय होकर के भ्रूण का निर्माण कर लेती है और उसके अंदर एक से अधिक भ्रूण हो जाते हैं। इस प्रकार से अपस्थानिक भ्रूणता के द्वारा भी पॉली एम्ब्रियोनी विकसित की जाती है। आगे आता है बहुभ्रूणता की सार्थकता। विज्ञान के क्षेत्र में बहुभ्रूणता की सार्थकता निम्न प्रकार से सार्थक है। कि बहुभ्रूणता है वो किस प्रकार से सार्थक है, देखिए। बीजांडकायी भ्रूण से विकसित पादप के सभी लक्षण मात्र पादप के समान ही होते हैं। यानी कि जो बीजांडकाय की जो कोशिकाएं होती है वो द्विगुणित होती है, और द्विगुणित बीजांडकाय की कोशिकाओं के द्वारा जो भ्रूण बनता है उसके अंदर सारे के सारे गुण है वो मात्रक पादप के समान होते हैं। बीजांडकायी भ्रूण से विकसित पादप ओज से परिपूर्ण होते हैं। यानी कि एक ही पादप के अंदर जो अच्छे गुण होते हैं वो गुण उस संतति पादप के अंदर विकसित रहते हैं। बीजांडकायी भ्रूण रोग रहित होते हैं। इस विधि से नींबू के विषाणु मुक्त क्लोन तैयार किए जा सकते हैं। यानी कि जो बीजांडकायी भ्रूण, बीजांडकाय से जो भ्रूण बनते हैं वो रोग से ग्रसित नहीं होते हैं, क्योंकि बाहर से दूसरे उसके अंदर जो परागकण होते हैं वो दूसरे पादप के नहीं जाते हैं। एक ही पादप से अध्यावरण की कोशिकाएं या बीजांडकाय की कोशिकाएं, उनसे नए भ्रूण का निर्माण हो जाता है। क्योंकि नींबू के अंदर इससे अलग विषाणु मुक्त नींबू के अंदर सिस्टर्स कैंकर्स रोग होता है, तो वो विषाणु मुक्त अपन पादप तैयार कर सकते हैं। अगुणित भ्रूणों से कोल्चिसिन उपचार द्वारा समयुग्म की वंशावली तैयार की जा सकती है, जो पादप प्रजनन क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण होती है। यानी कि अगुणित भ्रूण
होता है उसे कोल्चिसिन उपचार के द्वारा यानी समान जीनोटाइप के अपन अनेक पादप तैयार कर सकते हैं। जो पादप प्रजनन यानी पादपों के जो प्रजनन की क्रिया है उसके अंदर अध्ययन के अंदर सुविधाजनक रहती है। कायिक भ्रूण से कृत्रिम बीज तैयार किए जा सकते हैं। जो कायिक भ्रूण बनता है उससे अपन कृत्रिम प्रकार से उससे बीज प्राप्त कर सकते हैं। 4th लेसन अपना कंप्लीट होता है। कल अपन 5th लेसन चालू करेंगे, 2nd यूनिट।